हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सभी सुहागिन महिलाओं का सुहाग अजय अमर रखे और वह ऐसे ही 16 श्रृंगार करके करवा चौथ का व्रत करते रहे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। तो सबसे पहले मैं घर की साफ़ सफाई करके नहा ली थी और उसके बाद यहाँ लग गई थी पूजा के बर्तन धोने में। यहाँ मैं एक एक करके पूजा के बर्तन धो रही हूँ और धूप में डाल रही हूँ सूखने के लिए। पूजा के बर्तन धोने के बाद मैंने घर में जैसे हर दिन पूजा करती हूँ वैसे उसी प्रकार से पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर रात के पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं दिन में ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। रात को शिव पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, आरती करते हैं और फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो मैंने धीरे धीरे सारी तैयारी की। यहाँ पर मैं अपने मम्मी जी को देने के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान रख रही हूँ, जो कि सास को दिया जाता है। इस व्रत की यह परंपरा है तो मैं वही रख रही हूँ। ये सब कर लेने से शाम को टाइम की बचत होती है और इस वक्त मेरी बेटी आद्या अभी सोई हुई है, इसीलिए मैं ये सब काम अभी कर लेती हूँ, क्योंकि वो जब उठ जाएगी तो बिल्कुल काम नहीं करने देती है, बहुत परेशान करती है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसकी बदमाशियाँ भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर मैं एक थाल में माता को श्रृंगार दान करने के लिए उनको चढ़ाऊँगी। इस थाली में चूड़ी, बिंदी और जितने भी श्रृंगार का सामान देने के लिए आप इच्छुक हैं दान कर सकते हैं। पूजा की सारी तैयारियां करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। इस व्रत में नियम है कि कढ़ी चावल बनता है, तो इसीलिए मैंने एक तरफ कढ़ी बिठा दिया है। कढ़ी बनने के बाद मैं फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। यहाँ पर पुलाव के चावल फूलने के लिए डाल दिए हैं और एक एक करके मैंने धीरे धीरे सभी खाना को बना लिया। खाने में था कढ़ी चावल, पूरी, पुलाव, खीर मैंने दिन सुबह ही बना लिया था और रख दिया था और यही सब है। उसके बाद यहाँ शाम हो गई थी, सभी तैयार हो गए थे, बस मेरा तैयार होना बाकी था। तो मैं यहाँ आई तो मेरी मम्मी सारी तैयारी कर रही थी पूजा की। सभी तैयारियाँ हो चुकी थी, अब बस पूजा होने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से तैयार होके आओ, तब पूजा करेंगे और कथा सुनेंगे। तो मैं झटपट से आ गई और फटाफट से तैयार हो गई। बेबी होने के बाद तो मेकअप करने का एकदम वक्त ही नहीं मिलता। बस मैंने जैसे तैसे खुद को रेडी कर लिया और उसके बाद चली गई पूजा में बैठने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था। और यहाँ पर मेरी मम्मी कथा सुना रही है। जब हम लोग कथा सुनते हैं तो हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कथा सुनते हैं और कथा समाप्त होने पर यह 13 दाने अपने आंचल या दुपट्टे में बांध लिया जाता है, जैसे कि मैंने बांधा है। सारे पूजा पाठ, आरती और कथा सुनने के बाद हम लोग आ गए थे छत पे। छत पे बहुत इंतज़ार किया, तब जाके कहीं चंद्र भगवान ने हमें दर्शन दिए। और यहाँ पर मेरी मम्मी पूजा कर रही है चंद्र भगवान की। उनको अर्घ दे रही है। रोली, कलावा, मिठाई, फूल, अक्षत ये सभी चढ़ाकर उन्हें दिया दिखा रही है। ये सब करने के बाद वो छलनी से मेरे पापा जी का चेहरा देखेंगे और फिर व्रत खोलेंगे। हम लोग 3 जन मिलकर ये पूजा कर रहे हैं, मेरी सास, मेरी मौसी सास और मैं। और यहाँ मौसी सास मेरी मम्मी जी को चिढ़ा रही है, दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। उसके बाद सभी ने अपने पतियों के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। और इस दिन सभी पति अपने पत्नियों की मांग को भरते हैं। यहाँ भी मेरे मौसी जी के मांग को भर रहे हैं और मौसी जी उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। सभी पूजा करने के बाद नीचे चले गए थे। उसके बाद मैंने भी विधिवत अपने पूजा को संपन्न किया।
छलनी से चाँद को और फिर अपने पति का चेहरा देखा और उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने पानी पिलाकर मेरा व्रत खोला। ये व्रत बहुत ही यादगार, बहुत ही प्यार भरा रहा और भगवान करे ऐसे ही उनकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे और सभी महिलाएं यूं ही हंसते खेलते अपने व्रत को पूरा करें, 16 श्रृंगार करें। ऐसी करवा माता से आशीर्वाद है हम सभी के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी करवा चौथ।